जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज का ये विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या आपके परिवार में कोई सम्मानजनक पेंशनर है, तो आज की ये चर्चा आपके लिए अनिवार्य है। हम सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम बड़ी घोषणाओं, आंकड़ों और प्रस्तावों पर गौर करेंगे जो सीधे तौर पर आपके वेतन, पेंशन, बकाया एरियर, महंगाई भत्ता, डीए, महंगाई राहत, डीआर और आगामी 8वें वेतन आयोग के भविष्य को तय करने वाले हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस जानकारी को बिना स्किप किए अंत तक देखें, ताकि कोई भी काम की खबर आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़ी हलचल की बात करते हैं जिसने कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। पश्चिम बंगाल में हालिया सियासी बदलावों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज है और इसके साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़े वादों की झड़ी लग गई है। सबसे मुख्य बात यह निकल कर आ रही है कि राज्य में अब 7वें वेतन आयोग 7th CPC को अमली जामा पहनाया जाएगा। अब तक वहां के कर्मी पुरानी व्यवस्था के तहत वेतन पा रहे थे, जिससे उनकी आय और केंद्र के समान स्तर के कर्मियों के बीच एक लंबी खाई थी। लेकिन ताजा संकेतों को माने तो नई सरकार के कार्यभार संभालने के महज 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो ये लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में एक क्रांतिकारी उछाल लाएगा। इसी कड़ी में एक और बड़ा ऐलान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर हुआ है। अब तक राज्य और केंद्र के बीच डीए के प्रतिशत को लेकर जो गतिरोध था, उसे खत्म करने की योजना है। नई नीति के तहत राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर ही डीए और डीआर दिया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही केंद्र सरकार अपना डीए बढ़ाएगी, राज्य के कर्मियों की जेब में भी उसी अनुपात में पैसा आएगा। इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी पुख्ता होगी। इसके अलावा जो एरियर काफी समय से फंसा हुआ है, उसे भी प्राथमिकता के साथ रिलीज करने का भरोसा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के खाते में एक मोटी रकम आने का रास्ता साफ होगा। अब नजर डालते हैं 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन से जुड़ी उन मांगों पर जो इन दिनों गलियारों में गूंज रही हैं। रेलवे कर्मचारी संगठनों ने सरकार को एक ठोस ब्लूप्रिंट भेजा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर नए मानक तय करने की मांग है। प्रस्ताव के अनुसार लेवल 1 के कर्मियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92 रखने का सुझाव है, जबकि लेवल 6 से 8 के लिए इसे बढ़ाकर 3.50 करने की पैरवी की गई है। उच्चाधिकारियों के लिए यह मांग और भी ज्यादा है। हालांकि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद भी है, क्योंकि इससे वेतन विसंगति का खतरा बढ़ सकता है। कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों में न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी, वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 5% करना और पदोन्नति के समय 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देना शामिल है। आगे बढ़ते हुए एक डिजिटल राहत की बात करते हैं, जो डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए है। भारतीय डाक विभाग ने अब नॉमिनी अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही नॉमिनी जोड़ियां बदल सकते हैं। इससे अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिकॉर्ड भी तत्काल अपडेट हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं 11 मई 2026 की उस ऐतिहासिक बैठक की, जो केंद्र सरकार और नेशनल काउंसिल के बीच पूरे 5 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है। इस बैठक में पेंशन वृद्धि, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और फैमिली पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णायक चर्चा होगी। उम्र के पड़ाव के आधार पर पेंशन में 5% से 15% तक की क्रमिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव में इस पर है। इसके साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA को 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 3000 रुपए करने और चिकित्सा सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने जैसी मानवीय मांगे भी इस बैठक का मुख्य हिस्सा होंगी। अंत में पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने और एडिशनल पेंशन की पात्रता को 80 वर्ष के बजाय 65 वर्ष से शुरू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। वहीं 18 महीने के बकाया एरियर का मामला अभी भी विचाराधीन है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इसे अन्य साथियों के साथ साझा करें। हम आपके लिए इसी तरह के सटीक अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।